नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की जेलों का बुरा हाल है, अपराधी ज्यादा हैं, अपराधियों को रखने की जगह कम है। छत्तीसगढ़ की जेलों को लेकर एनसीआरबी की एक रिपोर्ट सामने आई और उसके चलते यह खुलासा सामने आया कि क्षमता से कहीं ज्यादा कैदी इन जेलों में रखे जा रहे हैं। इस बात का खुलासा एनसीआरबी की ऑफिशियल रिपोर्ट के जरिए। रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ की जेलों में 14,143 कैदियों को रखने की क्षमता मात्र है, लेकिन यहां 20,451 कैदियों को रखा गया है। इसकी वजह से जेलों में बंद कैदियों की हालत बदतर होती जा रही है। आपको बताएं कि प्रदेश की जेलों के आधुनिकीकरण के लिए 950 करोड़ रुपए की जो राशि मंजूर हुई थी, इसमें से सिर्फ 174 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। वर्ष 2026 तक प्रदेश की जेलों के आधुनिकीकरण का लक्ष्य रखा गया, लेकिन जिस रफ्तार से जेलों के आधुनिकीकरण का काम आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए तय समय में लक्ष्य हासिल करना बेहद मुश्किल। तो छत्तीसगढ़ का जिक्र कर रहे हैं, जहां अपराध की हालत तो बुरी है ही, जेलों की हालत उससे भी बदतर। अपराधियों को रखने के लिए जगह कम पड़ रही है। 14,143 कैदियों को रखे जाने की क्षमता, लेकिन ठूस ठूस कर कैदी भरे जा रहे हैं। नतीजा ये कि 20,000 से ज्यादा कैदी अब इन जेलों में हैं। आधुनिकीकरण के लिए 950 करोड़ रुपए की मंजूरी, सिर्फ 174 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। आधुनिकीकरण का लक्ष्य 2026 तक का है, 24 चल रहा है। कब तक पूरा होगा, इसे लेकर कोई जानकारी नहीं है। ये एक और बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ के लिए, अपराधियों को रखने की जगह नहीं। दूसरी तरफ जेलों के आधुनिकीकरण को लेकर भी कछुआ चाल की योजना चल रही है। 2026 तक ये माना गया कि पूरी तरह से आधुनिक होंगी यहाँ की जेलें। 950 करोड़ रुपए की मंजूरी, 174 करोड़ का भुगतान भी अभी तक निष्कर्ष के तौर पर धरातल पर कुछ नहीं दिखता है और सीधे तौर पर असर अपराधियों पर पड़ता हुआ। सीधे आपको लिए चलेंगे सहयोगी युगल तिवारी के पास। युगल, एनसीआरबी की रिपोर्ट जिसमें तमाम बड़े खुलासे, कई प्रमुख पॉइंट सामने आए हैं, विस्तार से जानकारी इन पर। देखिए अवंतिका, बिल्कुल चौंकाने वाले ये आंकड़े हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की जेलों की बात करें तो यहाँ की क्षमता 14,000 के समथिंग है, लेकिन यहाँ पर 20,000 से अधिक जो कैदी हैं सभी जेल और उप जेल में रह रहे हैं। और इसके अलावा ये कमोबेश पूरे देश के जो आंकड़े हैं इसी तरह के हैं। जो जेल में जो बंदी हैं, निरुद्ध बंदी हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। और ऐसे में जो जेल में जो बंदी कैदी रह रहे हैं उनको नरकी जीवन भी जीना पड़ रहा है। क्षमता से अधिक जो कैदी है, बंदी है, उनको रखा गया है और इनके लिए 950 करोड़ रुपए की राशि 2026 तक स्वीकृत की गई थी। आधुनिकीकरण के लिए, बैरक बनाने के लिए, तमाम रक्षा सुरक्षा को लेकर के, लेकिन 174 करोड़ ही खर्च हो चुके हैं। तो ऐसे में जेल पर कभी भी सेंधमारी हो सकती है, कभी भी जेल ब्रेक हो सकता है, इसका खतरा बना रहता है। दूसरी समस्या जेलों की ये होती है कि जेल में जो स्टाफ की कमी है और ये रक्षा सुरक्षा को लेकर के भी एक बड़ी चिंता है। और जेलों के लगातार जो अलग अलग राज्यों के गृह मंत्री हैं वो निरीक्षण करते रहे हैं और आला अधिकारी भी निरीक्षण करते रहते हैं, लेकिन जो समस्या है जस की तस बनी रही है। एनसीआरबी के आंकड़े ये बता रहे हैं कि पूरे देश के जो हालात हैं इसी तरह के हालात हैं और जेल ब्रेक की घटनाएं इसी वजह से संभवतः हो जाती है, क्योंकि कैदियों की संख्या अधिक है, सुरक्षा अधिकारी है जेल में, जो प्रहरी रहते हैं उनकी संख्या कम है, इसके साथ साथ जो बैरक है उसकी संख्या कम है। जेल में मारपीट की घटनाएं भी इसीलिए घटित होती है। तो ये छत्तीसगढ़ के हालात ही नहीं, पूरे देश के जेल के और उप जेलों के हालात हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये काफ़ी चिंताजनक बात है और जो सुविधाएं कैदियों को वहाँ पर मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं। अगर अपराधी अपराध करता है तो पुलिस उस पर कार्रवाई करती है, लेकिन अपराधियों को, आरोपियों को ये भी सोचना होगा कि अगर वो जेल जाएंगे तो अभी देखने वाली बात कि कितना असर ये रिपोर्ट डाल पाती है, हमारी खबर कितना असर डाल पाती है। बहुत शुक्रिया आपका युगल, जानकारी साझा करने के लिए। और आगे बढ़ते हुए अगली खबरों की ओर रुख करेंगे। कोंडागांव का जिक्र अब कर लेते हैं, जहां खेत में शेर के पंजों के निशान पाए गए हैं।
भीरावंड गांव, जहां पर शेर के पैर के निशान मिलने के चलते दहशत का माहौल है इस गांव में। ये माना जा रहा है कि रहवासी क्षेत्र में अगर शेर पहुंचा है तो आने वाले समय में बहुत बड़ी विपदा खड़ी होने वाली है। भीरावंड गांव, शेर के पगबाग मिले हैं, ग्रामीणों में भी दहशत। हो सकता है कि वन विभाग को भी सूचित किया गया हो। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। वन्यजीव के रहवासी क्षेत्र में पहुंचने को लेकर एक और सूचना, एक और ऐसी खबर जो हड़कंप मचा रही है। मवेशियों को शिकार बनाते हैं अक्सर वन्यजीव और लोगों पर हमले को लेकर हमेशा ही डर बना होता है। इसी प्रकार का डर महसूस कर रहे हैं यहाँ के रहवासी। कोंडागांव में गांव का नाम भीरावंड, शेर के पगमार्ग मिले हैं। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग हो सकता है कि सर्चिंग कर रहा हो। कई बार शहरी क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी रखी जाती है, लेकिन चूंकि गांव का इलाका है, किस हद तक पहुंचती है ये सर्चिंग देखने वाली बात है। और अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर, जहां जंगली सुअर के हमले से बुजुर्ग की मौत हो गई है। मवेशी चराने जंगल गया था, तभी जंगली सुअर से आमना सामना हुआ। पालतू डॉग घटनास्थल पर ले गया था ये व्यक्ति। उसके बाद ये जानकारी लगती है कि अचानक से जंगली सुअर ने हमला बोला। अंबिकापुर से जानकारी साझा करें, जंगली सुअर के हमले से बुजुर्ग की मौत हो गई है। मवेशी चराने व्यक्ति का था, जंगली सुअर उसी दौरान आधमका, अचानक से वार किया। पालतू डॉगी भी साथ था इस व्यक्ति का घटनास्थल पर। और बात करेंगे कवर्धा की, जहां बुलडोजर एक्शन हुआ है। अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला एक बार फिर से। मुक्तिधाम में बने विश्राम स्थल से अवैध निर्माण को हटाया गया। राजस्व विभाग की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। इस बारे में भी जानकारी है कि ग्रामीणों की तरफ से बहुत लंबे अरसे से शिकायत चलती आ रही थी कि मुक्तिधाम में विश्राम स्थल जो है वहां पर अवैध कब्जा किया गया है। इस बात की जानकारी जैसे ही निगम को लगी, फौरन बुलडोजर लेकर टीम पहुंचती है। दस्ता यहां पहुंचकर बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम देता है। खासतौर पर बारिश के मौसम में हालत बदतर हो जा रहे थे, ये शिकायत ग्रामीणों की तरफ से पहुंची। उस कब्जे को अब ध्वस्त किया गया। बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कवर्धा से। विश्राम स्थल जो मुक्तिधाम में बना हुआ है, इस पर ही कब्जा किया गया था। ग्रामीणों की शिकायत के बाद कार्रवाई की ये तस्वीर। और बलरामपुर में लाखों का धान घोटाला सामने आया। धान उपार्जन केंद्र डोंगरों के समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। खरीदी केंद्र में 3,699 बोरी धान कम पाया गया है। करीब 33 लाख रुपए के धान को लेकर गड़बड़ी का मामला। चलगली पुलिस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई। पता लगाने का प्रयास चल रहा है कि अगर ये बोरियां गायब हुई हैं तो आखिर कैसे, कौन इसके पीछे, पता लगाने का प्रयास। प्राथमिक तौर पर जैसे सूचना मिली तो कार्रवाई कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रबंधक के खिलाफ हुई है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। धान उपार्जन केंद्र में धान के घोटाले को लेकर एक और खबर बलरामपुर से। इस बार 3,699 बोरी धान कम, बड़ी मात्रा है, 33 लाख रुपए इसकी कीमत। अधिकारी बलरामपुर के द्वारा एक लिखित आवेदन थाना चलगली में दिया गया था कि जो डोंगरों धान खरीदी केंद्र है उसमें जो स्टॉक का मिलान किया गया और एक्चुअल में जो सत्यापन के पश्चात पाया गया उसमें कुछ बोरी जो धान थी उसमें अंतर पाया गया। तो इस आधार पर समिति प्रबंधक जयप्रकाश गुप्ता और जो कंप्यूटर ऑपरेटर है अंकित गुप्ता, उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी अपराध 420 का पंजीबद्ध किया गया है। इसके बाद तस्दीक कर उस पर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी तरफ महासमुंद में अवैध धान के परिवहन पर बड़ा एक्शन हुआ है। 700 बोरी अवैध धान को जब्त कर लिया गया। ट्रक से धान का अवैध परिवहन किया जा रहा था। ट्रक और धान दोनों को जब्त कर लिया है। गरियाबंद जिले के जाम गांव में खपाने की तैयारी चल रही है। इससे पहले भी आपने तमाम सूचनाएं देखी हैं। अलग अलग राज्यों से धान को खपाने का प्रयास हो रहा है छत्तीसगढ़ में। लेकिन अच्छी बात यह है कि सक्रियता अधिकारियों की चेकपोस्ट पर ज्यादा है।
नतीजा इसका ये कि अलग अलग जगहों पर कार्रवाई हुई है। महासमुंद में भी इसी प्रकार से कार्रवाई आपने देखी है। एक बार फिर से बड़ा एक्शन। इसी जिले में 700 बोरी अवैध धान को एक साथ जब्त करने में सफलता। और इसी तरह से जगदलपुर में भी 104 क्विंटल अवैध धान को जब्त किया गया है। खरीदी केंद्रों पर खपाने की तैयारी यहां पर भी थी। आंध्र प्रदेश से उड़ीसा के जरिए लाया जा रहा था। साथ ही साथ तहसीलदार और डीओ ने जांच के दौरान ये अवैध धान पकड़ लिया। आरोपी के पास दस्तावेज नहीं पाए गए। उसके बाद तहसीलदार ने इस धान को जब्त किया। मामला बकावंड ब्लॉक के तलनार ग्राम पंचायत का। आपको ये बताएं कि उड़ीसा सीमा से सटे होने की वजह से कोची यहां से लगातार धान खपाने का प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नजर रखने के लिए तहसीलदार सभी थाना प्रभारियों को सतर्क रहने के लिए निर्देशित कर चुके हैं। और इधर अंबिकापुर में अवैध शराब फैक्ट्री का भी खुलासा हुआ है। महुआ शराब फैक्ट्री पर पुलिस की छापामार कार्रवाई, जिसमें बड़ी मात्रा में अवैध शराब बनाई जा रही थी। इस बात का खुलासा, केमिकल डालकर शराब बनाई जा रही थी। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने फौरन छापामार कार्रवाई की। 400 लीटर शराब, 1000 लीटर लहान जब्त किया। एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को पकड़ा है। गांधीनगर थाने के सकालो गांव का ये पूरा मामला। बड़े स्तर पर छापामार कार्रवाई, जिसमें सफलता पुलिस की टीम को मिली है। लहान भी जब्त हुआ। शराब बनाने को लेकर सूचना ग्रामीणों की तरफ से दी गई थी। सूचना के तहत जब कार्रवाई की गई तो बहुत बड़ी मात्रा में शराब का जखीरा पकड़ा गया। और दुर्ग में खुद विधायक सड़कों पर हैं। पैदल मार्च किया है विधायक रिकेश सिंह ने। पुलिस पेट्रोलिंग के साथ कदम से कदम मिलाते हुए सड़कों पर उतरे। देर रात पावर हाउस की गलियों में घूमकर खुद देखिए स्थिति कि आखिर किस प्रकार यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, पता लगाने का प्रयास उनकी तरफ से खुद ही हुआ है। एमएलए रिकेश सिंह देर रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 8 किलोमीटर पैदल मार्च किया है। अपराधियों तक संदेश पहुंचाने का भी प्रयास। जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर सक्रिय हैं। वैशाली नगर क्षेत्र में छात्र की हत्या के बाद से एक्शन मोड में आपको दिख रहे होंगे विधायक रिकेश सिंह, और जमीनी स्तर पर भी हालात समझने का प्रयास कर रहे हैं। सामान दिखना नहीं चाहिए। मैं भूल जाऊंगा कि आप लोग गरीब हो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोग किसी शराबी को शराब ना पिलाए अपने ठेले में, ठीक है ना। आप लोग रहेंगे और देखिए, आपके यहाँ अगर कोई भेल लेने आता है, आपके पेट में रोजी रोटी लिखा है। जनता का ध्यान भी रखना होगा। अपराध मुक्त वैशाली नगर विधानसभा बनाना होगा। आज हमने तय किया है, शिवम की हत्या हुई है, आपराधिक तत्वों ने उनकी हत्या की है। कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाला विषय था। आज मैंने तय किया कि केम क्षेत्र में वैसे तो लगातार हमारी पुलिस प्रशासन की जो टीम है, टीआई साहब और सीएसपी साहब के नेतृत्व में लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लेकिन मैंने तय किया है कि जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए, जनता को साथ में लेने के लिए आज मैंने पुलिस प्रशासन के साथ पेट्रोलिंग की है। कई दुकान खुले हुए थे जिसे बंद कराया। 9:30 बजे के बाद कोई भी दुकान अब खुली नहीं मिलेगी। कहीं पे भी सिगरेट और गुटखा की कहीं पे भी कोई बिक्री नहीं होगी। और कवर्धा का जिक्र करेंगे, जहां हत्या का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। लालपुर नर्सरी बुजुर्ग हत्याकांड में गिरफ्तारी, 6ठे आरोपी की गिरफ्तारी इस बार। 20 जनवरी को गला रेत कर हत्या की थी। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने इस बारे में जानकारी दे दी है कि 6ठा आरोपी अब पुलिस गिरफ्त में आ चुका है। कवर्धा का मामला, लालपुर नर्सरी बुजुर्ग हत्याकांड, 6ठे आरोपी की गिरफ्तारी, 20 जनवरी की पूरी वारदात खुद एसपी की तरफ से जानकारी दी गई। और अब चर्चा कर लेते हैं कोरबा की, जहां पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में एनटीपीसी के डॉक्टर की जान जा चुकी है। एनटीपीसी के अस्पताल में कार्यरत थे डॉक्टर विशाल तिवारी। अचानक से उनकी तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई और ये दुर्घटना को लेकर सूचना। निजी अस्पताल में उपचार भी चला, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। दुखद सूचना। घटनास्थल की तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखा दें। सड़क हादसे में एनटीपीसी की डॉक्टर ने दम तोड़ा है। और अब बात करेंगे चिरमिरी की, जहां पर चलती कार में अचानक से आग लग गई। हालांकि ड्राइवर बाल बाल बचा है। इस हादसे में जनहानि को लेकर सूचना नहीं आई है। हल्दीबाड़ी डोमन हिल मार्ग पर हादसा। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर जैसे तैसे काबू पाया गया। समय रहते कार का ड्राइवर बाहर आ गया था, इसलिए कोई हानि नहीं हुई है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर ठीक घटना के बाद की।
पुलिस भी पहुंची मौके पर, समझने का प्रयास करते रही कि कैसे आखिर आग लगी। मुंगेली बात करेंगे, जहां 9 अधिकारियों के घर पर एक बार फिर से चोरी की वारदात सामने आई। ऑफिसर्स कॉलोनी के 9 घरों में चोरी हुई। इससे पहले भी तमाम आपराधिक घटनाओं को लेकर सूचना आपने मुंगेली से देखी है। एक बार फिर से 9 अधिकारियों के घर के ताले टूटे। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धर्मांतरण पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि पूर्व बीजेपी नेता दिलीप जूदेव ने घर वापसी का कार्यक्रम शुरू किया था। इसकी वजह से जशपुर जिला सुरक्षित है, वरना एशिया महाद्वीप का दूसरा बड़ा चर्च यहां पर होता। बड़े पैमाने पर धर्मांतरण होता रहा है। दिलीप सिंह जूदेव ने राजा होते हुए भी लाखों लोगों का पैर अपने हाथ से धोकर उनकी घर वापसी कराई है, और तभी जाकर हम लोगों का जिला बचा है। ये मुख्यमंत्री के शब्द हैं। आज उसी काम को दिलीप सिंह जूदेव के बेटे प्रबल प्रताप सिंह जूदेव भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो सीएम विष्णुदेव साय जो कि धर्मांतरण को लेकर पिछली सरकार पर एक बार फिर से हमलावर होते हुए नजर आए हैं। हालांकि दिलीप सिंह जूदेव का जिक्र जरूर उनकी तरफ से किया गया। राजा होते हुए भी घर वापसी खुद ही पैर धोकर करवाते हैं, और उन्हीं के इन कार्यों के चलते यहां धर्मांतरण रुक पाया है। कांग्रेस पर हालांकि निशाना साधा कि उनके कार्यकाल में पहले ही धर्मांतरण बर्बाद हुआ। आपको बताना चाहेंगे कि हमारे जशपुर के राज परिवार से आदरणीय प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जी हैं। इनके पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी एक घर वापसी का कार्यक्रम चलाए, जिसके कारण हम लोगों का जिला जशपुर सुरक्षित है। अन्यथा वहां पर एशिया महाद्वीप का सेकंड लार्जेस्ट चर्च है, जोरों से धर्मांतरण होता है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी ने राजा होते हुए भी लाखों लोगों का पैर अपने हाथ से धोकर उनको फिर से हिंदू धर्म में वापस लाए, तब हम लोगों का जिला बचा है। और आज उस काम को हमारे प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जी आगे बढ़ा रहे हैं। और अब छत्तीसगढ़ टॉप 20। चिरमिरी में चलती कार में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई